मेरी बहन सुषमा यहाँ पे रिक्शा चला रही है। इसके पति को ये पता है? पक्का ये जरूर ना उसके साथ लड़के आई होगी। बहन बहन तू यहाँ पे और ये क्या कर रही है तू? भैया आप यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे, और तू बता तू यहाँ पे क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा, ई रिक्शा चला रही हूँ मैं। लेकिन तू ये रिक्शा क्यों चला रही है? तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अपना पेट पालने के लिए, और किस लिए? इंसान इसलिए मेहनत करता है ना ताकि 2 टाइम की रोटी खा पाए। अच्छा ये सब तेरे पति को पता है तू जो कर रही है? अरे कौन सा पति, कैसा पति? जिसको आप मेरा पति बोल रहे हो ना, उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? उसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताती मैं आपको, मैंने इतना मना किया था कि वो परिवार मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी उस परिवार में जबरदस्ती शादी करवा दी। उसकी माँ, बाप, बहन सबकी सेवा की है मैंने, और मुझसे एक गलती क्या हुई, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तेरे साथ ये सब हुआ तो तुझे घर पे आना चाहिए था ना, तू यहाँ पे क्यों आई? कौन सा घर, कैसा घर? मुझे ना किसी से भी मतलब नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अगर तेरी ये बात सच है ना तो मैं तेरे पति को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बहन के साथ है ना अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। तू चल मेरे साथ। अरे भाई आप जाओ ना, मैंने बोल दिया ना, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। मैंने बोला ना चल। ओए ओए सुन। हाँ क्या बोलना है बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को घर से बाहर निकालने की? इसने मुझे सब बता दिया कि तुमने इसको घर से बाहर निकाल दिया और ये ई रिक्शा चला रही थी। मैंने आपकी बहन को घर से बाहर नहीं निकाला। ये ना अपनी मर्जी से गई है लड़के, और मैंने इसको नहीं बोला था कि घर छोड़ के जा। वैसे एक बात बोलूं, आपकी बहन ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, हम में से किसी की बात नहीं सुनती है। हाँ तो भैया बात तो वही हुई ना, मैं घर छोड़ के जा रही थी और इन्होंने ना मुझे एक बार भी नहीं रोका, इनको मेरी थोड़ी सी भी नहीं पड़ी। इसका मतलब सुषमा तुमने मुझे झूठ बोला? अच्छा एक बार अपनी बहन से पूछ तो लो कि ये घर छोड़ के गई क्यों थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैंने मानने से मना कर दिया था? आखिर क्या हुआ था सुषमा जो तू घर छोड़ के गई? हाँ भैया तो आप खुद ही एक बात बताओ, कौन सी गलत चीज मांग ली मैंने? बस यही तो बोले कि अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ रह ले। अरे इनके माँ बाप, भाई बहन, पता है कितना काम पड़ जाता है। काम कर करके थक गई थी भैया, इसलिए मैंने इनको बोला था या तो अपने माँ बाप को रख लो या मुझे, और इन्होंने अपने माँ बाप को चुना। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? आप भी तो एक लड़की हो ना। अगर आपकी बीवी आपको बोले कि अपने माँ बाप को छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगे आप? मैंने इसको बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मेरे माँ बाप का मेरे अलावा कोई नहीं है। अरे मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं उनका बुढ़ापे में सहारा बनूं। लेकिन आपकी बहन अपनी जिद के आगे किसी की कहाँ चलने देती है, और मैंने इसको बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन ये किसी की सुनती कहाँ है। तो फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है जो तुम्हारा मन करे वो करो, और ये घर छोड़कर चली गई। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते? मेरी खुशियों का क्या फिर? मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? चुप कर तू। एक तो सारी गलती तेरी है और तू ये दिखा रही है कि सारी गलती इनकी है। हाँ तो ठीक है, तू रहना चाहती है ना अकेले तो तू रह। मैं भी मम्मी पापा को छोड़ के ना अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर रहने लग जाऊंगा। भैया ऐसा कभी मत करना, भाभी के कहने पे कभी भी मम्मी पापा को मत छोड़ना। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो सोचो उनका ध्यान कौन रखेगा? तो सोच ना, अगर ये अपने मम्मी पापा के साथ ही नहीं रहेंगे तो उनका क्या, उनका ध्यान कौन रखेगा? इतने बूढ़े हैं वो, और उनकी सेवा कौन करेगा बता? तुझे मम्मी पापा ने यही समझा के भेजा था ना कि इनके मम्मी पापा में अपने मम्मी पापा को देखियो, पर तुझे तो अपनी मम्मी पापा ही फिक्र है लेकिन इनके नहीं। अरे सुषमा तुझे कितना अच्छा परिवार मिला है, उसकी कदर कर ले, वरना ना तू बहुत पछताएगी। भैया आप सही कह रहे हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। धीरज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है जब कोई माँ बाप को घर से निकालने की बात करता है तो बच्चों को कितना बुरा लगता है। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पूरे परिवार के साथ ना खुशी खुशी रहूंगी। मुझे माफ कर दो। देखो सुषमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशियों के बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन यार मेरे माँ बाप ने तो मुझे जन्म दिया है ना, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम ना मेरी एक बात मान लो कि तुम मेरे मम्मी पापा को खुश रखोगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। सुषमा तू बहुत लक्की है जो तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, और कोई भी ऐसा काम मत कर जिसकी वजह से हमारे माँ बाप की बदनामी हो। जी भैया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।